कांग्रेस में बगावत। जी हां, मैं हूं दीपिका सिंह और इस वक्त आपको बड़ी खबर हम बता दें कि कांग्रेस में खुलकर बगावत सामने आ गई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस में बवाल हुआ है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर गुस्से में राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिट्ठी लिखने वालों पर बीजेपी से मिलीभगत तक का आरोप राहुल गांधी लगाया। राहुल के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी अब देखी गई। सीडब्ल्यूसी की चिट्ठी में सार्वजनिक में मामला ये छाया रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं जो बवाल है वो जरूर उपजेगा, हुआ भी ऐसा, क्योंकि बदलाव को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी और इसी बीच तमाम तरह के जो आरोप है वो राहुल गांधी अब लगा रहे हैं। तो बदलाव की मांग पर नेताओं ने जो राहुल गांधी बोले हैं कि चिट्ठी भाजपा की मिलीभगत से भेजी गई है। इधर गुलाम नबी आजाद और साफ तौर पर कह दिया यदि आरोप साबित होते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। इधर सिब्बल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो कांग्रेस में बदलाव को लेकर पार्टी के 23 नेताओं की चिट्ठी पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में तीखी नोकझोंक हुई है और चिट्ठी पर महाभारत इस वक्त शुरू हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस संकट में थी, तब ये चिट्ठी क्यों लिखी गई है, ये तमाम सवाल खड़े किए हैं। तो राहुल गांधी ने चिट्ठी को लेकर साफ तौर पे कहा है कि 23 नेताओं के द्वारा जो चिट्ठी गई है भेजी गई चिट्ठी, उस पर कई तरह की आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है। और तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रंजीता इस वक्त सीधे जुड़ी हुई है दिल्ली से। रंजीता, जिस तरीके से कल ही कहा जा रहा था कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो काफी हंगामेदार रहने वाली है, लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी ने कह दिया कि बीजेपी से मिलीभगत का कहीं ना कहीं आरोप लगाया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किस आधार पर कह सकते हैं वो ये सब बातें? दीपिका, देखिए, इस बात का खंडन आ चुका है कांग्रेस की तरफ से। जिस तरह से कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने तेवर दिखाया, जिस पर कपिल सिब्बल ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि उन्होंने 30 साल तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे और जिस तरह से लीगली उन्होंने पार्टी में जब भी ज़रूरत पड़ी है, प्रदेश में सरकार को ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने साथ दिया है और ऐसे में ये आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। जिसके जवाब में मीडिया जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने ट्वीट किया। और अब जो ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहे हैं दीपिका, उसमें ये कि कपिल सिब्बल ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि राहुल गांधी ने मुझे पर्सनली ये कहा कि उन्होंने इस तरह की कोई बात वर्किंग कमेटी में नहीं की है, इसलिए मैं अपने पुराने ट्वीट को वापस लेता हूं। ये ट्वीट कपिल सिब्बल की तरफ से किया गया है। ताज़ा अपडेट जो वर्किंग कमेटी की बैठक है, मिनट टू मिनट जो चीज़ें निकल कर आ रही है उसमें ये कि अब कांग्रेस में खासकर राहुल गांधी और उनकी जो टीम के लोग हैं वो इस बात पर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात राहुल गांधी ने वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं की है। लेकिन जो टसल है वो बरकरार है दीपिका। जो 23 नेताओं ने पत्र लिखा है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, उसकी टाइमिंग पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसके अलावा ए.के. एंटनी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन तमाम नेताओं ने टाइमिंग पर सवाल उठाया है कि जिस समय पार्टी में एकजुटता की जरूरत थी, राजस्थान में टसल चल रहा था, वैसी स्थिति में जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी, वैसे में ये 23 नेता, वो बड़े नेता जिनको यूपीए में मंत्री रखा गया, संगठन। बिल्कुल रंजीत हमारे साथ बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त जो कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी की जो बैठक चल रही है, कई सवाल उसमें खड़े हुए हैं। हालांकि कई बातों का खंडन जरूर कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से चिट्ठी पर महाभारत की बात कही जा रही थी वो आज वही चीजें देखने को मिली हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ने ट्वीट को जरूर डिलीट कर दिया, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं दो धड़ों में इस वक्त कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। क्योंकि बदलाव को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई थी और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक अपनी ये इच्छा जाहिर कर दी थी कि अब वो अपने पद पर नहीं बने रहना चाहती हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट मिल रहा था। तो फिलहाल आपको बता दें कि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने 1 साल का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा कर लिया था। वहीं अशोक गहलोत की बात कर ली जाए, अमरिंदर सिंह समेत की बात कर ली जाए, तो कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी पर भरोसा जरूर जाहिर किया था। और इसी बीच सुरजेवाला ने भी अपनी सफाई दी है। राहुल गांधी ने कभी नहीं बीजेपी से मिलीभगत की बात कही। मीडिया गलत खबरें फैला रहा है। ये तमाम बातें अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही हैं। हम लोगों को एक साथ मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है, ये साफ तौर पर सुरजेवाला ने अपनी सफाई में कहा है, न कि आपस में कांग्रेस को और नुकसान पहुंचाना है। तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी से
मिली भगत की बात कही है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया पल पल की खबर पर नजर बनाए हुई थी और उसी के अनुसार ये खबर छन के बाहर आई थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने साफ तौर पर इतनी बड़ी बात कह दी और साफ तौर पर अपने तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं उन पर आरोप लगा दिया। और रंजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजिता, जाहिर सी बात है कि टाइमिंग को लेकर सवाल यहां पर राहुल गांधी ने खड़े किया, हालांकि इस बात का अब खंडन जरूर कर दिया गया है, लेकिन समझ में यह नहीं आता कि जब जनाधार कम हो रहा है, पार्टी का कैडर कमजोर हो रहा है और यदि कोई बदलाव की मांग उठ रही है तो उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दीपिका, जिस तरह से ये पूरा मामला है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जब शुरुआत हुई थी तो इसी बात को लेकर खबरें थी मीडिया में कि नए अध्यक्ष को लेकर आज चर्चा होगी और फैसला भी लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से 23 नेताओं का पत्र सोनिया गांधी को दिया गया और लगातार उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है, क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में ये चीजें आई तो उस तरफ की सफाई दी जा रही है कि 7 पन्नों के इस पत्र में कहीं भी नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया है। नेताओं ने नेतृत्व परिवर्तन की जरूर बात कही है, क्योंकि जो अंतरिम व्यवस्था है उसको खत्म की जाए और एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो ठीक है, अगर राहुल गांधी इस पद को स्वीकार करने से मना करते हैं तो आगे कांग्रेस पर राह बनाए, आगे का फैसला कांग्रेस पार्टी ले, ये बात उस पत्र में कहा गया है। ये नेता दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो वर्किंग कमेटी की बैठक में नेता उठा रहे हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि टाइमिंग गलत थी और खासकर जो मीडिया में जिस तरह से इस पूरे पत्र को बताया गया, जिस तरह से मीडिया इस पूरे पत्र पर खबरें चला रही। चलिए अब रंजिता, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर राहुल गांधी ने अपनी गुस्सा जो है वो अपना गुस्सा दिखाया है। राहुल गांधी ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े कर दिए गए हैं, हालांकि इस बात का खंडन कर दिया गया है।